बच्चों, आज की इस संस्कृत की कक्षा में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग रुचिरा द्वितीय भाग का चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम प्रारंभ करेंगे। तो सभी बच्चे अपने संस्कृत की पुस्तक रुचिरा निकाल लेंगे और उसमें चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो शुरू करते हैं हम लोग हास्य बाल कवि सम्मेलनम का। जो यहाँ पे कोष्टक में दिया गया है वाक्य, उसे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं, विविध वेशभूषा धारिणः। विविध वेशभूषा धारिणः, विविध का अर्थ होता है अनेक, और वेशभूषा पहनावा, और धारिणः मतलब धारण किए हुए, पहने हुए। तो विभिन्न प्रकार की पोशाकें पहने हुए, विभिन्न प्रकार की वेशभूषा बनाए हुए। चत्वारः, चत्वारः मतलब चार। बाल कवयः, बाल कवि, यहाँ पे कवयः पद जो है वो बहुवचन है। तो बाल कवयः, बाल कवि, बाल कवयः, बाल कवि। जो बालक कवि की वेशभूषा में आए हैं उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो चत्वारः बाल कवयः, चार बाल कवि, मंचस्य ऊपरी, मंचस्य अर्थात मंच के, मंच कहते हैं स्टेज को, मंचस्य मंच के ऊपरी का अर्थ है ऊपर। उपविष्टाः सन्ति, उपविष्टाः का अर्थ है बैठे हुए हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य ऊपरी उपविष्टाः सन्ति। यहाँ पे बहुवचन है, इसीलिए अस्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। अस्ति का प्रयोग एक वचन के लिए होता है के लिए, और स्तः का प्रयोग होता है के लिए दो द्विवचन में, और संति का प्रयोग होता है बहुवचन में। तो यहाँ पे चार की संख्या बहुवचन की है, चत्वारः, इसीलिए यहाँ पर उपविष्टाः सन्ति लिखा हुआ है। संति का प्रयोग किया गया है के लिए, तो इससे क्रिया के होने का बोध होता है। तो संति से ये पता चल रहा है कि ये वर्तमान काल की क्रिया है, लट लकार का इसमें प्रयोग है। तो विविध वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य ऊपरी उपविष्टाः सन्ति। चार बाल कवि अनेक प्रकार की वेशभूषा पहने हुए मंच पर बैठे हुए हैं। अधः, जैसा कि पाठ का नाम भी है, हास्य बाल कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन में क्या होता है कि कई जगहों से, अलग अलग स्थानों से कवि आते हैं और उस मंच पर वो अपनी कविता प्रस्तुत करते हैं। तो उसी को कवि सम्मेलन कहा जाता है। और ये कविता अनेक विषयों पर आधारित होती है। तो वो सब अपनी रचना की हुई, खुद की लिखी हुई कविताओं को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। तो कवि सम्मेलन में कविता काव्य का पाठ होता है, सुनाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चे जो है वो कवि के वेशभूषा में आए हुए हैं। अधः श्रोतारः, अधः मतलब नीचे, श्रोतारः श्रोतागण, यानी कि जो कविता सुनने आए हैं, जो काव्य को सुनने आए हैं। हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता अर्थात हंसाने वाली कविता, ऐसी कविता जिसको सुनकर हंसी आए। हास्य कविता श्रवणाय, श्रवणाय मतलब सुनने के लिए। अगर इसमें से हास्य कविता पद हटा दिया जाए तो केवल श्रवणाय बचेगा, और श्रवणाय का अर्थ है सुनने के लिए। श्रवणाय, श्रवणाय सुनने के लिए। यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। श्रवणाय बालकाय, यहाँ पे श्रवणाय सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक हैं। कोलाहलं च कुर्वन्ति,
और वो कोलाहल कर रहे हैं अर्थात शोर मचा रहे हैं, क्योंकि वो तुरंत वहाँ पर ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं, हास्य बाल कवि सम्मेलन का। इसीलिए इतने ज़्यादा श्रोतागण हैं कि वो कोलाहलम च कुर्वन्ति, जहाँ पर इतने अधिक लोग रहेंगे तो वहाँ पे शोर होगा ही, आपस में वो लोग बातचीत भी करेंगे। तो कोलाहलम च कुर्वन्ति, और वो शोर कर रहे हैं। कोलाहल का अर्थ होता है शोर। कोलाहल का अर्थ है शोर। और अब यहाँ पर आगे हम लोग पंक्ति पढ़ते हैं। संचालकः, संचालकः अर्थात संचालक। यहाँ पर जैसा कि चित्र में बना हुआ है, सभी बच्चे देख रहे होंगे कि मंच है, उस पे 4 बाल कवि अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं, और एक व्यक्ति जो है वो माइक में बोल रहे हैं, और वो कार्यक्रम को जो है कार्यक्रम में आए हुए हैं। और यहाँ पे नीचे जो है वो बहुत सारे यहाँ पे लोग दिख रहे हैं जो काव्य सुनने आए हैं, कविता सुनने आए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये दृश्य है कवि सम्मेलन का, बाल कवि सम्मेलन का, और मंच पर बच्चे बैठे हैं 4। संचालक, अब जो ये कार्यक्रम शुरुआत करने जा रहे हैं वो कहते हैं कि अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो, अलम कोलाहलेन, शोर मत करें। अलम पद का प्रयोग जो है वो मना करने के अर्थ में होता है। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, अद्य मतलब आज, अद्य का अर्थ होता है आज। यहाँ पे हम लोग अद्य लिखेंगे, अद्य का अर्थ है आज, और यह मतलब होता है बीता हुआ कल, और श्वः मतलब आने वाला कल। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत हर्ष का अवसर है। अवसर मतलब समय, खुशी का समय है, खुशी का अवसर है। यत्, यत् का अर्थ होता है कि, खुशी का अवसर है कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, अस्मिन् मतलब इस, कवि सम्मेलने, कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः, काव्य की हत्या करने वाले अर्थात काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च यानी कि कविता को अपने ढंग से प्रस्तुत करने वाले। तो यहाँ पर काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च और समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधराः, धुरंधर हास्य कवि, श्रेष्ठ, धुरंधर का मतलब है श्रेष्ठ, अच्छे। जैसे कहते हैं ना, जो कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा होता है तो हम लोग कहते हैं कि एकदम बैटिंग में धुरंधर है, और किसी भी खेल में तो उसमें हम लोग कहते हैं धुरंधर है, अर्थात बहुत ही अच्छा करता है। तो यहाँ पे श्रेष्ठ से मतलब है हास्य कवि धुरंधरा, यानी कि भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि समागताः सन्ति, आए हुए हैं। एहि, एहि मतलब आइए, करतल ध्वनिना, करतल ध्वनिना तालियों की आवाज़ से, वयम, वयम मतलब हम लोग, एतेषां स्वागतम कुर्मः, एतेषां यानी इनका, स्वागतम कुर्मः स्वागत करें। तो जब भी कोई कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो उसमें पहले जो आए हुए हैं, जो मंच पे पधारे हैं, उनका सम्मान किया जाता है और उनका स्वागत किया जाता है। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पर बहुत जगह से भारत के अनेक श्रेष्ठ कवि आए हुए हैं और उनका जो है हम लोग स्वागत करें।
और स्वागत कैसे करना है? करतल ध्वनिना, तालियों की आवाज़ से, जिसके लिए गड़गड़ाहट शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तालियों की गड़गड़ाहट से, यानी कि तालियों की आवाज़ से, तालियों की ध्वनि से, ताली बजाकर हम लोग इनका स्वागतम कुर्मः, स्वागत करें। तो वो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, संचालन करते हैं कार्यक्रम का। तो यहाँ पर एक कवि हैं गजाधरः, गजाधरः नाम है उनका। और सबसे पहले वो अपनी प्रस्तुति देने आते हैं, अपनी कविता सुनाने आते हैं, और आकर सबसे पहले क्या कहते हैं? सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो यानी कि सभी, अरसिकेभ्यो, अरसिकेभ्यो यानी कि जो अरसिक हैं, जिनको कि इसमें कोई रुचि नहीं है, ऐसे नीरस, अरसिक का अर्थ होता है नीरस जनों को, यानी कि जो नीरस हैं, जिनको किसी चीज़ का कोई उत्साह नहीं है। तो ऐसे अरसिक, अरसिकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी नीरस जनों को नमो नमः यानी कि नमस्ते है, प्रणाम है। प्रथमम तावद, प्रथमम तावद सबसे पहले, अहम आधुनिकम वैद्यम, अहम मतलब मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य को, वैद्य कहते हैं चिकित्सक को, उद्देश्य, उद्देश्य करके, यानी आधुनिक वैद्य को आधार बनाकर, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपना काव्य शुरू करता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। काव्यम श्रावयामि, काव्य सुनाता हूँ। तो यहाँ पर आधुनिक वैद्य को आधार बनाकर जो गजाधर है वो अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं। श्रावयामि, तो यहाँ पर श्रावयामि शब्द आया है, जिसका अर्थ है सुनाना, सुनाने जा रहा हूँ, सुनाता हूँ। ये दोनों ही, सुनाने जा रहा हूँ या सुनाता हूँ, ये गजाधर की कविता यहाँ पर अब शुरू होती है। तो जब भी कवि सम्मेलन होता है तो उसमें जो संचालक होता है वो आमंत्रित करता है किसी एक कवि को कि वो आए और अपनी कविता प्रस्तुत करें, सुनाएं। तो सबसे पहले गजाधर का नाम आता है। तो गजाधरः वो अपना काव्य सुनाते हैं। तो वो क्या सुनाते हैं? वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्यः प्राणान धनानि च। हे वैद्यराज, वो संबोधन करता है, हे वैद्यराज, नमः तुभ्यम, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो नमः तुभ्यम बनेगा, यानी कि आपको नमस्कार है। यमराज सहोदर, और उसकी पहचान क्या बताता है कि यमराज के भाई, सगे भाई, यमराज सहोदर, यमराज के भाई, वैद्यराज नमः तुभ्यम, आपको नमस्कार है, प्रणाम है। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु, यमः तु, यहाँ पर अगर हम तु को अलग करेंगे तो यमः, यमः मतलब यमराज, तु मतलब तो, यमः तु, यमराज तो, हरति प्राणान, प्राण को हरते हैं। वैद्यः प्राणान धनानि च, वैद्यः वैद्य चिकित्सक, प्राणान धनानि च, प्राण और धन दोनों को हरते हैं। तो वैद्यः प्राणान धनानि च, वैद्य प्राण और धन दोनों को हर लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई चिकित्सक के पास जाता है इलाज कराने के लिए, तो वैद्य के पास या डॉक्टर के पास जाता है इलाज करने के लिए, तो उनको जो है वो पैसा तो लेते हैं और साथ में वो ऐसा इलाज कर देते हैं कि व्यक्ति की जान भी चली जाती है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि यमराज के सहोदर, हे वैद्य, यमराज के सहोदर, यमराज के भाई, यमराज तो केवल प्राण हरते हैं और आप तो प्राणों के साथ साथ धन भी हर लेते हैं।
तो बहुत बहुत पैसा लेते हैं वो लोग इलाज करने का, और इलाज करने के बाद व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से प्राण और धन दोनों ही चला जाता है। और सर्वै उच्चैः हसन्ति, और सभी उच्चैः मतलब जोर से, हसन्ति मतलब हंसते हैं। तो यहाँ पर ये पहला काव्य जो है प्रस्तुत किया गया, पहली कविता, हास्य कविता प्रस्तुत की गई वैद्यराज को उद्देश्य करके। तो आधुनिक वैद्य यानी कि जिनको कम अनुभव होता है, जानकारी कम होती है, तो ऐसे डॉक्टर जो इलाज करते हैं वो प्राणों के साथ साथ धन भी हर लेते हैं। व्यक्ति को इलाज कराने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो इस तरह से ये यमराज केवल प्राण लेते हैं और वैद्यराज प्राणों के साथ साथ धन को भी ले लेते हैं। और अब है यहाँ पे कालांतकः। कालांतकः, कालांतकः यानी कि काल अंतकः, जो मृत्यु को प्राप्त कर के अंत तक ले जाने वाला हो। कालांतकः, यहाँ पर कालांतक नाम है कवि का, नाम भी इसमें वैसे ही है कवि के कि सुनकर हंसी आए, तो कालांतकः नाम है। और वो क्या कहते हैं आके मंच पर? कहते हैं कि अरे हे वैद्यास्तु, वैद्य तो, वैद्याह तु, यहाँ पर अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा वैद्याह तु। तो यहाँ पर वैद्याह तु, वैद्य तो सर्वत्र सभी जगह हैं, परंतु न ते मादृशाः, परंतु न ते मादृशाः, परंतु वे मेरे जैसा, कुशलाः, कुशलाः मतलब कुशल, अर्थात कुशलाः कुशल, जनसंख्या निवारणे, किसमें कुशल होंगे वो? जनसंख्या निवारण करने में, जनसंख्या को कम करने में। तो ऐसे जो है वो मेरे जैसा जनसंख्या निवारण करने में कुशल नहीं है। ममापि, ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी काव्य शृण्वन्तु भवन्तः मतलब सुने। अब वो वैद्य जो कालांतक वैद्य हैं वो कहते हैं कि वैद्याः तो सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह हैं, परंतु लेकिन न ते मादृशाः, परंतु वे मेरे जैसा, कुशलाः कुशल यानी कि एक्सपर्ट, निपुण, जनसंख्या निवारणे जनसंख्या कम करने में मेरे जैसा निपुण नहीं है। न मतलब नहीं, ते मतलब वे, वैद्य तो बहुत हैं लेकिन वे मेरे जैसा जनसंख्या कम करने वाले में कुशल नहीं है, जनसंख्या कम करने में कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी ये काव्य आप सुने। तो आप लोग शृण्वन्तु मतलब सुनिए, मेरा भी ये काव्य सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम, चिताम प्रज्वलिताम, प्रज्वलिताम मतलब जलती हुई, यहाँ पे प्रज्वलिताम पद आया है अर्थात जलती हुई। प्रज्वलिताम प्रज्वलिताम का अर्थ है जलती हुई। चिताम, चिताम मतलब चिता को, दृष्ट्वा देखकर, वैद्यो विस्मयम आगतः, वैद्यो मतलब वैद्य, विस्मयम, विस्मयम मतलब आश्चर्य में, आगतः मतलब आ गया, वैद्य विस्मयम आगतः आश्चर्य में आ गया जलती हुई चिता को देखकर। न अहम गतो, न मैं भ्राता, न अहम गतो न मैं गया, न मैं भ्राता और न मेरा भाई।
कस्येदम हस्त लाघवम, कस्येदम मतलब किसकी, हस्त लाघवम यह हाथ की सफाई है, अर्थात किसने ये जो है काम किया है कि ये व्यक्ति मर गया है, क्योंकि किसी व्यक्ति को मारने में, जनसंख्या कम करने में मेरे जैसा कोई भी निपुण नहीं है। तो वो कहता है कि वो और उसका भाई, कहता है न मैं गया और न मेरा भाई। तो कस्येदम हस्त लाघवम, कस्य इदम किसकी यह, हस्त लाघवम हाथों की सफाई है, किसने इस पर अपना हाथ साफ किया है, अर्थात किसने ये कार्य किया है। तो इस तरह से यहाँ पर कालांतक जो कवि हैं वो कहते हैं कि जनसंख्या निवारण में मेरे जैसा कुशल कोई नहीं है। और जब वो जलती हुई चिता देखते हैं तो कहते हैं कि ये किसके हाथ की सफाई है, क्योंकि इसका इलाज करने न मैं गया न मेरा भाई गया। तो चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम आगतः, न अहम गतो न मे भ्राता कस्येदम हस्त लाघवम। सर्वे पुनः हसन्ति, सब फिर से हंसते हैं। तुंदिलः, तुंदिल कहता है तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य ऊपरी तोंद के ऊपर, हस्तम आवर्तयन हाथ फेरता हुआ। आवर्तयन का अर्थ है हाथ फेरता हुआ। तो हाथ फेरते हुए हस्तम आवर्तयन, इसमें हस्तम भी जोड़ देते हैं। हस्तम आवर्तयन का अर्थ हो गया हाथ फेरते हुए। अब तुंदिला, तुंदिल मंच पर आते हैं और कैसा दृश्य है वो इसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, तुंदिलो अहम भो, तुंदिलो अहम यानी कि मैं तुंदिल हूँ। अपना वो नाम तुंदिल बताता है कि तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, ममापि मतलब मेरा भी, इदम काव्यम यह काव्य, श्रूयताम मतलब सुनिए, जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण कीजिए। उनका कहने का मतलब ये है कि मैं जो इस कविता के माध्यम से बताने जा रहा हूँ उसे आप सुनिए और अपने जीवन में अपनाइए, आप भी वैसा ही करिए। तो वो क्या करना चाहते हैं, वो अपनी कविता में सुनाना चाहते हैं कि परान्न प्राप्य, परान्न प्राप्य दूसरे का अन्न पाकर, अन्न मतलब भोजन, दूसरे का भोजन पाकर, दुर्बुद्धे हे दुर्बुद्धि, हे दुष्ट बुद्धि वाले, माँ शरीरे दयाम कुरु, माँ मतलब मत, कुरु मतलब करो, शरीरे दयाम शरीर पर दया, शरीर पर दया मत करो। परान्न प्राप्य दूसरे के अन्न को, प्राप्य मतलब प्राप्त करके, प्राप्य, प्राप्य का अर्थ है प्राप्त करके, दूसरे का अन्न प्राप्त करके, शरीरे दयाम मा कुरु, शरीर पर दया मत करो। परान्न दुर्लभम, परान्न दुर्लभम दूसरे का अन्न पाना, पर अन्नम, पर अन्नम मिलकर बन गया है परान्नम, परान्नम मतलब दूसरे का, पर का अर्थ होता है दूसरे, दूसरे का अन्न मतलब भोजन, दुर्लभम, दुर्लभम मतलब बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाला है। लोके शरीराणि पुनः पुनः, लेकिन इस संसार में शरीर जो है वो पुनः पुनः यानी बार बार मिलता है। यह शरीर इस संसार में बार बार, पुनः पुनः का मतलब है बार बार। तो ये शरीर तो एक बार पुनर्जन्म होता है, तो एक बार मृत्यु होगी फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी फिर जन्म होगा। तो इस तरह से ये जो है शरीर बार बार मिलता है। तो ऐसे शरीर की क्या चिंता करना,
कि मरेंगे फिर से जन्म ले लेंगे। तो अगर कहीं खाने को मिले तो ज़रूरत जी भर के खाना चाहिए और इस शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए कि ज़्यादा खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। तो ये सब नहीं सोचना चाहिए, जितना ज़्यादा खा सको खा लो। तो तुंदिलह का ये विचार है कि परान्न प्राप्य, दूसरे का अन्न प्राप्त कर कर, दूसरे के भोजन को प्राप्त करके इस शरीर पर दया नहीं करनी चाहिए। परान्नम दुर्लभम, दुर्लभ मतलब कठिन है, मिलना कठिन है। परान्नम मतलब दूसरे का अन्न, दूसरे का भोजन मिलना कठिन है। लोके शरीराणि पुनः पुनः, और ये इस संसार में शरीराणि मतलब शरीर, पुनः पुनः मतलब बार बार यहाँ पर मिलता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से अट्टहास करते हैं, हंसते हैं। अट्टहास करना मतलब हंसना। चारवाकः, अब मंच पर चारवाक कवि आते हैं। वो कहते हैं कि आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण करना सर्वथा मतलब पूरी तरह से, उचितमेव मतलब उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, पोषणम का अर्थ है पुष्टि देने वाला, शरीर को मजबूत बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन के लिए यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि, तो ऋण करके भी, पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, पौष्टिक पदार्थ ही भोक्तव्य मतलब खाना चाहिए। भोक्तव्य मतलब खाना चाहिए। तथा कथयति चारवाक कवि, और उसी प्रकार चारवाक कवि कथयति मतलब कहते हैं। यावत जीवेत, यावत जीवेत यहाँ लिखा है, और जब संधि विच्छेद करेंगे तो यावत हो जाएगा, यानी जब तक। जीवेत मतलब जिए, सुखम जीवेत सुख से जिए। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, और ऋण करके अर्थात कर्ज लेकर, उधार लेकर, घृतम पिबेत घी पीना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अच्छी अच्छी चीज़ें अगर पैसा नहीं है तो भी उधार लेकर खा लेना चाहिए, ऋण ले लेना चाहिए। तो इस तरह से कर्ज लेकर भी आप बढ़िया चीज़ें खाइए, घी पीजिए, ऐसा चारवाक का मत है। तो वो कहते हैं कि ऋण करके भी घी पीना चाहिए। यावत जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। श्रोतारः, अब श्रोतागण क्या कहते हैं। तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण का प्रत्यर्पण यानी लौटाना, कथम मतलब कैसे होगा। अगर हम कर्ज ले लेंगे तो उसे लौटाएंगे कैसे। प्रत्यर्पणम यानी कि लौटाना, तो यहाँ पे प्रत्यर्पणम ये पद आया है। उसको लौटाया कैसे जाएगा, तो यहाँ पे प्रत्यर्पणम, उसका प्रत्यर्पण कैसे होगा। चारवाक, अब चारवाक कहते हैं कि श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी बची हुई कविता भी तो सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा, घी पी के, श्रमम कृत्वा यानी मेहनत करके, परिश्रम करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, ऋण लौटा देना चाहिए लोगों को। तो लोगों को घी पीकर शरीर स्वस्थ बनाना चाहिए और उसके बाद परिश्रम करके धन कमाकर उस कर्ज को लौटा देना चाहिए। तो इस तरह से चारवाक कवि अपनी कविता सुनाते हैं। अब है काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः, काव्य पाठ सुनने से प्रेरित हुआ। एकः बालको अपि, एक बालक भी, आशु कविताम रचयति, अपनी स्वयं रचित कविता अपने खुद से कविता रचयति मतलब रचता है, लिखता है। हास्यपूर्वकम च श्रावयति, और हास्य के साथ उसको सुनाता है। अब वो क्या कहता है। बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनिए सुनिए, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, गजाधर कवि और तुंदिल, भोज्य लोलुपम यानी कि खाने का लालची,
और कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमामि हम, नमामि अहम। कालांतक तथा वैद्य चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, और काव्य सुनाकर वह हा हा करके हंसता है। अन्ये च अपि हसन्ति, और उसकी हंसी से दूसरे भी हंसने लगते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, और सभी घर चले जाते हैं। तो इस तरह से इस हास्य बाल कवि सम्मेलन में जो है चारों कवि अपनी अपनी कविताएं सुनाते हैं, और उन्हीं कविताओं को सुनकर प्रेरित हुआ एक बालक भी अपनी कविता रचता है और हंसी के साथ उसको सुनाता है, जिसे सुनकर सभी हंसते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये पाठ पूरा किए, और सभी को धन्यवाद।